बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, सेनेट के इलेक्शन पर आपने शोर सुना होगा। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, दूसरी तरफ मुख्तसर सा इसका मैं तारुफ कराता, नोटों की तिजोरियों की बोरियां। जिस मुल्क में हाकिम वक्त और आपका लीडर पैसों की औसत बिके और बने, उस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन नहीं स्याह होता है। अल्लाह हमें इस वक्त से बचाए। नाज़रीन, मैं आज आपसे, आप जानते हैं कि 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान हैं जो किसी भी कीमत पर ख़रीदो फरोख्त नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ PDM है, मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज़ शरीफ, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर 11 जमातें। अगर अब मुझे कोई मुख्तसर पूछे कि आपको सेनेट का इलेक्शन कैसा नज़र आता है, तो मैं कहूँगा मुझे इसके नताइज का तो नहीं पता। हाँ, फिलहाल मुकाबला नोटों की तिजोरियाँ, नजायज़ पैसों की खरीदो फरोख्त, क्या हाँ को झुका पाएंगी? ये 3 मार्च बताएगा। क्या हाँ इन पैसों वालों के आगे अपने असूल बेचेगा या नहीं बेचेगा? ये इमरान खान का इम्तिहान है। नाज़रीन, मेरी समझ से बाहर है। आज मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया कि ना सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब कराएंगे बल्कि सेनेट का चेयरमैन भी बनाएंगे। एक तरफ तो उनके नंबर गेम पूरे नहीं है। 2.5 साल से इमरान खान के खिलाफ पूरा पैसा खर्च करने के बावजूद अदम एतमाद नहीं ला सके। पहले कहते थे खुद रिज़ाइन देंगे, फिर इमरान खान से रिज़ाइन देंगे, फिर लॉन्ग मार्च करेंगे। अब तिजोरियों और बैंकों के सहारे जमहूरियत को दागदार करने तुल पड़े हैं। बहरहाल इसका नताइज जो होगा वो तो हमें कबूल करना होगा। इलेक्शन कमीशन जो भी करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी अल्लाह हाफिज़ है। नाज़रीन, हमारी इतलात के मुताबिक दुबई और लंदन से पैसे चल चुके हैं, पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में नोटों की बोरियों के जाल बिछा दिए गए हैं। आपने बकरा ईद में जानवर कब फरोख्त होते हुए देखे होंगे, लेकिन आजकल कुछ लोग ज़्यादा बिक रहे हैं। ख़रीदने वाले भी कोई गैर मुल्की नहीं, आपके ही सो कॉल्ड लीडर हैं। क्या ये आपके ज़मीर पे सौदा करके आप पर हाकम रहने के हकदार हैं या नहीं हैं? ये तो फैसला आप खुद करें। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पेशावर का दौरा किया। मुझे ये नहीं पता कि ये चमक की वजह से हुआ, तिजोरियों की वजह से हुआ या क्यों हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने अरकान असम्बली, कौमी व सूबाई असम्बली, वज़राए आला, गवर्नर KP के सबसे मुलाकात की। इस मौके पर सब ने अपनी गैर मशरूत हमायत की यकीन दहानी कराई। लेकिन एक सवाल हैरत वाली हो गई है कि 14 के करीब MNA आज वज़ीर आज़म से मिलने नहीं आए। क्या चमक ने उनका ज़मीर ख़रीद लिया या वाकई मसरूफ़ थे? क्या आसफ अली जरदारी, नवाज़ शरीफ, मरीम मौलाना फजलुर रहमान के नोटों का जादू चल गया या मजबूरन वो नहीं आ सके? इसका फ़ैसला तो यकीनन 3 मार्च को आ जाएगा। नंबर गेम बज़ाहिर इस्लामाबाद की सीट के लिहाज से MNA की तो PTI की ज़्यादा है। अगर इसमें कोई अपसेट होता है, यूसुफ रज़ा गिलानी जीतता है, तो यकीनन PTI के लोग या उनके इत्तेहादियों ने वोट दिया। क्या ये ज़मीर फरोश जो पहले भी 2018 में आपका एतमाद बेचकर, आपके एतमाद को ठेस पहुंचकर, ठोकर मारकर चंद नोट करोड़ों की खातिर गैर मुंतहिब लोगों को मुंतहिब कराया था, क्या इस दफ़ा ये बाजीगर फिर कामयाब होंगे? ये कलाबाजियाँ फिर लगती रहेंगी? आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने KPK में कहा कि MPA की सख्त निगरानी की जाएगी। खान साहब, निगरानी तो अच्छी बात है करें, लेकिन बिकने वाले बकाऊ माल तो कुरान भी झूठा उठा जाते हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ये स्टेज ना लाए। और दूसरा, इमरान खान ने उनका ज़हन वाश करने की कोशिश की, लेकिन बेज़मीरों के ज़हन वाश नहीं होते। लेकिन जो कोई बाज़मीर है, उन्होंने कहा सियासत को पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहे माजी में, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। ये एक अच्छा फ़ैसला है। इमरान खान ने कहा माजी में सियासत को पैसा कमाने का ज़रिया और सीढ़ी बनाई और इस सीढ़ी से
आपके लोग मकरूज हो गए, मेरा मुल्क मकरूज हो गया। इक़्तिदार आमी खिदमत की बजाय नोट बनाने और ख़ानदान के असासे बनाने के लिए लिया जाता है। इमरान खान साहब की ये बात भी तारीख देखें तो 100% सच है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अखलाक़ाती ख़त्म हो जाती हैं जब कौमें तबाही की तरफ चले जाती हैं। जब कौमें ज़मीर बेचती हैं तो कौम नहीं हजूम होती है और हजूम खाना जंगी की तरफ जाता है। उन्होंने अपने अरकान को कहा कि पैनल को वोट दीजिए, इलेक्शन हार या जीत मैटर नहीं करता, लेकिन अपना ज़मीर ना बेचिएगा। अगर किसी ने छोड़ के जाना है तो ख़ुद छोड़ के जाए, लेकिन नोटों की सियासत जो खिदमत और इबादत है इसे गाली मत बनाएं। क्या ये अरकान इस पर चलते हैं पूरे या नहीं चलते, ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने अरकान से कहा ऐसी गलती ना करें जिससे मुंह दिखाने के काबिल ना हो आप। यकीनन जो बंदा जिसको आम शहरियों ने वोट दिया है अपनी फलाह बहबूद के लिए, अगर वो करोड़ों की ज़मीर अपने बेच के वोट किसी और को देता है तो वो उसका मुंह तो खुद देखने के काबिल नहीं है, उस पर थूकना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि फ़ौज जानिबदार है, फ़ौज PTI की हिमायत कर रही है, और यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं गैर जानिबदार। इसमें सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये तो एक आज फैसला हो जाए। PTI में यकीनन बहुत ज़्यादा दर्रे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। इमरान खान को गवर्नर बेहतर करनी चाहिए थी, लेकिन PDM तो किसी की आँख, किसी का नाक, किसी की कान, किसी की उंगली, किसी का पाँव, किसी की लात, किसी का सर, मुख्तलिफ़ चीज़ों का बना हुआ एक PDM इत्तेहाद है जो गैर फितरती भी है और गैर अलाइंस भी है। क्योंकि अगर जनरल इलेक्शन होते हैं यही जमातें एक दूसरे के दस्तों गिरेबां होंगी। याद रखें कि बेनज़ीर मरहूम और नुसरत भुट्टो की तस्वीरें किसने गिराई थी। याद रखें कि आसफ़ अली ज़रदारी ने किसको कहा था कि तुम धरती के नासूर हो। आज कौन सा ऐसा मफाद है, कौन सी ऐसी मुहिब वतनी है कि जो इन सब सियासतदानों को एक प्लेटफार्म पे ले आई है और खां की हुकूमत गिराना चाहते हैं। अगर वो अदम एतमाद लाते हैं तो मैं उसके हक़ में, वो आइनी तरीका है, लेकिन नोटों से ज़मीन ना खरीदे। खुदारा सियासत को गाली ना बनाएं। कायदे आज़म ने पाकिस्तान इसलिए नहीं तो बनाया कि इंसान जानवरों से बदतर बिके। नाज़रीन, यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो खुद नवाज शरीफ ने उनको नहल कराया इस वजह से, उन्होंने कहा जी मेरी नामजदगी से हुकूमती हल्कों में खलबली मच गई है। नहीं सर, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आपका इलेक्शन लड़ना हक है, लेकिन खलबली मची थी जब एक दूसरे मुल्क की कोई खतून आई थी तो उसका खार गायब हो गया था। खैर वो तो खार है, वो मिल गया होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, खैरत वाली बात है कि PTI की हुकूमत भी है। आज परवेज़ खटक ने इल्ज़ाम लगाया है कि नौशहरा में धांधली हुई है और 6000 वोट जाली डाले गए हैं, जो उन्होंने पकड़ भी ली हैं। इसीलिए उन्होंने इलेक्शन को, नताइज को चैलेंज कर दिया इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग ने बड़े साइंटिफिक तरीके से धांधली की है। मैं जानता हूँ एक जमात तो है जिसको धांधली का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन परवेज़ खटक साहब, अगर आपके भाई लियाकत खटक ने खुद मुखालफत की, आपके भतीजे ने की, तो इसमें आपको भी तो अपनी बेहतरी सोचना होगी। आप जमात को इकट्ठे लेके क्यों नहीं चल रहे? आपस के इख्तलाफत बैठ के हल क्यों नहीं कर रहे? कोई दुश्मन आपके घर वार तब भी करता है जब आपका घर वाला उसके साथ मिला हो। इमरान खान को ये भी सोचना होगा कि क्या परवेज़ खटक की वजह से KP के हादसे तो नहीं निकला, या कोई और साजिश है, यहाँ पैसा चला है। इसमें इमरान खान को अब बड़ी अक्लमंदी, दानिशमंदी से काम करना होगा, क्योंकि तिजोरियों के मुंह खुलने से खां का मुकाबला करना खासा दुश्वार नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ ज़मीर फरोशों की एक बहुत बड़ी तादाद है। नाज़रीन, दूसरी तरफ FATF का आज इजलास शुरू हो गया है। पाकिस्तान के 28 की 28 शिकों पर अमल कर लिया है और हुकूमत ने तमाम उनके दराये के मुताबिक FATF पूरा कर लिया है। और उसूली तौर पर चाहिए कि पाकिस्तान को 25 फरवरी को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए, लेकिन ताहम फ्रांस और भारत पेरिस में होने वाले FATF के इजलास में मुखालफत कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ना निकला जाए, क्योंकि पाकिस्तान दफाई लिहाज से दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बन चुका है और अब माशी तरक्की की तरफ भी चल रहा है। कौन है जो मुल्क में, कौन पाकिस्तान का दुश्मन है जो मुल्क में भी इंतशार पैदा करना चाह रहा है पाकिस्तान में, और बैरूनी तौर पे भी पाकिस्तान पर हमला कर रहा है? अगर FATF की तमाम बातें मान ली गई, उन शराइत पर अमल हो गया है, उन पर कानून साजी हो गई है, उस पर अमल दरामद हो गया है, तो बज़ाहिर दुनिया को अब फैसला करना होगा कि पाकिस्तान को दीवार के साथ ना लगाए।
पाकिस्तान ने इस खित्ते में, इस रीजन में अमन कायम करने के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं खुद अमेरिका और दीगर ममालिक मान चुके हैं। अब फैसला इनको करना होगा। नाज़रीन, आज कहा जाता है कि जो 14 अरकान KPK में नहीं गए, उस पर इमरान खान साहब ने वज़ीर आला KPK और गवर्नर से इसकी बात पूछ की और कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ना आना आप पर भी सवाल है, आपको भी जवाब देना होगा। मैं ख़रीदो फरोख्त का ना हिस्सा बनूंगा ना ब्लैक में लूँगा। लेकिन आज कहा जा रहा है 2 दिन में लंदन से पौंडों की खेप, दुबई से रियाल दिनार की खेप लाहौर पहुंचने वाली और बलूचिस्तान पहुंचने वाली है। क्या ये अवामी खिदमत नहीं ख़रीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होगी? अगर ऐसे सेनेटर आपकी हराम के पैसों से बनने वाला, अगर कोई भी सेनेटर, कोई भी जमात है, तो क्या वो इस मुल्क का तबाही का बायस नहीं बन रहे? इन्हें कौन रोकेगा? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट की ऊपर सिर्फ अल्लाह की अदालत है। हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला करेगी जिससे कम से कम इंसानों की खरीदो फरोख्त ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। PDM का हक है कि वो इख्तलाफी सियासत करे, एहतजाज करे, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रह के। लेकिन नाज़रीन, आखिरी इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने से गिरफ्त तो पार्टी पे थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, क्योंकि पैसा बहुत बड़ी तादाद में चल रहा है और कहा जा रहा है कुछ लोगों को ये ऑफ़र हुई है कि वो लंदन और उनके पैसे दुबई भी रिसीव किए जा सकते हैं। वक्त का मैं मुकाबला सख्त है। 3 मार्च को पता चलेगा कि पाकिस्तान की अवाम के लीडर मुंतखब होने वाले MP MNA ख़रीदो फरोख्त का हिस्सा बनते हैं या कानून कायन के तहत अपनी राय का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक अच्छा लीडर, दयानतदार लीडर, बासूल लीडर अच्छी कौम को तरक्की याफ्ता बना सकता है, एक बेज़मीरे लोग तबाह कर सकते हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने होने वाली सियासी कलाबाजियाँ, बदलते हालात, बदलते मौसम, बदलते रंग आपके सामने रखे। फ़ैसला आप करें, आपका लीडर क्या होना चाहिए। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।